कई सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोहित सर आप मिहान के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि मिहान के बारे में उन्हें बहुत उत्सुकता है। उन्हें बड़ी उत्सुकता रहती है कि अपने मिहान में सच में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है क्या, नागपुर में कंपनीज आ रही है क्या, ताकि यहाँ के जो युवक है उनको रोजगार यही मिलेगा, उन्हें माइग्रेट करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जब दूसरे शहर में माइग्रेट करते हैं तो आसान नहीं रहता है उनके लिए, किराए के घर में रहते हैं, हाल होते हैं उनके। परंतु यही जॉब यदि उन्हें उनके नागपुर शहर में मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, तो ये किसी नहीं चाहिए। ये उत्सुकता के कारण वे हमेशा मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि रोहित सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, कुछ अपडेट्स दो हमको। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपको अपडेट्स देने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बताना चाहूंगा, जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए हैं, वे सच में काफी प्रयास कर रहे हैं कि नागपुर में अच्छी अच्छी कंपनीज आए। नागपुर का युवक जॉब के लिए पुणे मुंबई में नहीं जाए, उसे यहीं पे जॉब मिले, इसलिए वे सच में काफी प्रयास कर रहे हैं। उसका उत्तम उदाहरण मैं आपको दूंगा गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्लांट आ रहा है JSW का। 1 लाख करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है ये। इतना बड़ा प्लांट गढ़चिरौली में आ रहा है। बूटीबोरी में अब जमीन खाली नहीं है, सारी जमीन बिक गई है। बूटीबोरी अभी सोलर हब बन रहा है। सोलर बड़े बड़े जैसे आवादा का प्लांट चालू हो गया है, और भी बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं वहां पर। तो नागपुर सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। नोट करके रखिए मेरे वर्ड्स, सोलर कैपिटल बूटीबोरी। नए बूटीबोरी का काम भी चालू हो गया है, लैंड एक्विजिशन का। ये इंडिकेट करता है, ये सिग्नल देता है हमें कि हलचल चालू है। परंतु ये हलचल हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातें हमारे तक पहुंचती नहीं है, लेकिन वहां पर काम चालू रहता है। बूटीबोरी का उदाहरण दे दिया आपको मैंने, गढ़चिरौली का उदाहरण दे दिया, क्या हलचल वहां हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है, आंखों के सामने आपको दिख रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये वीडियो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बूटीबोरी और गढ़चिरौली के बारे में बनाया नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है टिपिकल मिहान के लिए। मिहान में आपको पता है कितने लोग सद्य स्थिति में जॉब कर रहे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जॉब्स 1,09,000 एम्प्लॉइज। ये मैं 2023 के फिगर्स दे रहा हूं, ये 2025 चल रहा है, और एक्सपेक्टेड है आने वाले 4-5 साल में ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है, ऐसा एक अंदाज है। परंतु गडकरी जी ने कहा था कि मिहान में 1 लाख रोजगार का टारगेट हम अचीव करेंगे। वो अचीव भी किया और उसे एक्सीड भी किया। तो जो कहा था वो उन्होंने पूर्ण किया। ही वॉक्ड द टॉक। अब आ रहा हूं मुद्दे के ऊपर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना है। नागपुर में मिहान में एक सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन हुआ है। जी हां, 223 एकड़ का लैंड एक्विजिशन। ये एक बहुत बड़ी कंपनी अपना यहां पर प्लांट सेटअप करने वाली है। 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 6,800 जॉब क्रिएशन इसमें से हो सकता है, ऐसा अंदाज है। ये कंपनी का नाम भी आपको बताऊंगा। ये कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये यहाँ पर प्लांट डालने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया है कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी MADC और ये जो कंपनी है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, इनमें समझौता हुआ है और ये जल्द ही अपने प्लांट बनाने का काम चालू करेगी। अपेक्षा है 4-5 महीने में ही। पहले मिहान में क्या होता था, कंपनियों को ये लोग प्लॉट देके रख देते थे, समझौता हो जाता था, लेकिन काम चालू नहीं होता था। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लॉट्स पड़े हुए मेन लोकेशन पे, पर कंपनी सेटअप नहीं हुई। अभी वैसा नहीं है, प्लांट लगाओ, काम चालू करो, नहीं तो प्लॉट वापस। इतना स्ट्रिक्ट किया है लोगों ने। तो इसीलिए पिछले कुछ समय से कई कंपनियां आई है और उन्होंने अपना काम प्रत्यक्ष चालू किया, रोजगार भी दिया है। ये फिगर्स बताते हैं, मैं नहीं बताता हूं। अब ये जब प्लांट आएगा तो इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगा रोजगार। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स। उसमें से फेज 1 में ये लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। ये मैन्युफैक्चर करने वाली है। आपको पता है बीच में सिंदूर का एक इशू हुआ था, जहां पर हमारे पड़ोसियों ने हमारे टूरिस्ट लोगों को चुन चुन के मारा था। वो घटना हमको पता है। वो घटना के बाद केंद्र सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है कि विजिलेंस जो है अपने बॉर्डर्स के ऊपर ये और ज्यादा बढ़ाना है। उसके लिए
उन्होंने ये प्लान किया है, एक पॉलिसी बनाई है कि हाई टेक ड्रोन्स जो अभी मैंने आपको बताया है उसका सर्वेलेंस पूरे बाउंड्रीज पे हो। ये सर्वेलेंस के लिए जो बड़े बड़े जो ड्रोन्स रहते हैं, हाईटेक ड्रोन्स, साधारण ड्रोन्स रहते नहीं है, वो बहुत ही हाईटेक रहते हैं डिफेंस के, इसका मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में होने वाला है। तो आप सोचिए क्या लेवल का प्लांट होगा, है हाईटेक प्लांट है ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने वाला है। ये फेज 1 में, फेज 2 में ये नए नए और इक्विपमेंट्स लाने वाले हैं एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट के रिलेटेड। और आपको और बताना चाहूंगा, नागपुर ऑलरेडी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक हब बनते जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर 2 कंपनियां मौजूद है जिनका मैन्युफैक्चरिंग चालू है। उसमें से एक है टाटा की, TAAL, ये कई सालों से है, काफी ज्यादा रोजगार इन्होंने दिया है। इसके अलावा एक फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट और रिलायंस, इनका भी यहाँ पर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी है डसॉल्ट, फ्रेंच कंपनी, ये नागपुर में पूरा एयरक्राफ्ट बनाने वाली है। जी हाँ, एयरक्राफ्ट, फैल्कॉन जेट, प्राइवेट जेट रहता है ना, आपने देखे होंगे प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जेट में से घूमते हैं पूरे वर्ल्ड में। ऐसे जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा नागपुर में होने वाला है, उसका काम जल्द चालू होने वाला है। टाटा ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाता है, एयरफ्रेम जो स्ट्रक्चर रहता है ना प्लेन का, वो एयरफ्रेम के पार्ट्स बनाता है, एयरफ्रेम बनाता है, मुख्यतः C-295 एयरक्राफ्ट के कंप्लीट एयरफ्रेम बनाता है और बाकी प्लेन्स के पार्ट्स बनाता है। इसके अलावा 2 MROs ऑलरेडी मौजूद है जिनका काम चालू है। MROs का मतलब मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल फैसिलिटी इन नागपुर। जैसे हम अपनी गाड़ी सर्विसिंग को डालते हैं, रिपेयरिंग को डालते हैं, वो मैकेनिक के पास डालते हैं, तो नागपुर में एयरक्राफ्ट्स आते हैं रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए। और ये कौन से है 2 कंपनीज जो ये काम कर रही है, एक है एयर इंडिया, दूसरा AAR इंडामेर। ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इलिनॉय में है, यूनाइटेड स्टेट्स, और उसका एक ब्रांच है सिंगापुर में। ये कंपनी का काम यहाँ चालू है। तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नागपुर में आते हैं रिपेयरिंग के लिए, और इनके लिए इन्होंने एक एयर स्ट्रिप दे दी है। प्लेन लैंड करते हैं और सीधा एयर स्ट्रिप से ये MRO में जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो कंपनी है सोलार कंपनी, जो ये प्लांट डालने जा रही है, उससे भी एयर स्ट्रिप की कनेक्टिविटी डायरेक्ट उनके प्लांट से, एयरपोर्ट से मिलने वाली है। ये विशेष, ये मैं ऐड करूंगा ये विषय में। तो सरकार पूरी तरह से कंपनीज को रेड कार्पेट वेलकम दे रही है। आप आओ, यहाँ प्लांट लगाओ, रोजगार दो, आप भी कमाओ, यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी नागपुर की, विदर्भ की। इसका फायदा केवल नागपुर को नहीं तो सेंट्रल इंडिया ये इसको सर्व करेगा। इतना बढ़िया प्लानिंग ये फडणवीस जी कर रहे हैं। फडणवीस जी ने ये कहा है कि आने वाले समय में नागपुर भारत का एक बहुत बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है पूरे भारत का। उसके अलावा स्टील हब और सोलार हब, ये बहुत बड़ा हब नागपुर बनने जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट्स इनके आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सोलार का, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फिलॉसफी है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये फिलॉसफी को सपोर्ट करती है। तो मुझे ये कहना है, ये बताना है सब्सक्राइबर्स को कि आप भरोसा करो, सब्र करो, काम चालू है, इतना निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सारी बातें हमारे तक नहीं पहुंचती है। काम तेज गति से चालू है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप आंखों से देख रहे हो। एक समय था जब हम कहते थे कि नागपुर में कहां मेट्रो बनेगी, मेट्रो बन गई। भारत की सबसे पहली स्पीड से बनने वाली मेट्रो नागपुर की थी। सबसे ग्रीन मेट्रो नागपुर है। फेज 2 का काम तेज गति से चालू है। अब न्यू नागपुर भी बनने जा रहा है। पॉजिटिव सोच वाले मेरे जैसे जो रहते हैं, ये सब्र करते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स को, उसका एनालिसिस करते हैं। पर जो कॉमन मैन रहता है ना, वो बहुत रेस्टलेस रहता है। जानकारी रहती नहीं है, लेकिन एंजाइटी बहुत रहती है और साथ में निगेटिविटी बहुत रहती है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है। थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और मैं सच बता रहा हूं, ये जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले हैं देवेंद्र फडणवीस जी, ये बहुत ही कार्यक्षम मुख्यमंत्री है, विजनरी है, बहुत अभ्यासु मुख्यमंत्री है। इनके कभी भी आप वीडियोस देखो ना, तो ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं। पॉलिटिक्स की बात कम, प्रोजेक्ट्स की बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि अभ्यासु मुख्यमंत्री है, विषय का ध्यान रखते हैं। अभी डावोस में गए थे, आपको पता है, स्विट्जरलैंड में इतने सारे प्रोजेक्ट्स के MOU उन्होंने वहां साइन किए थे, ये हमें पता ही नहीं है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग, पूरे भारत में सबसे ज्यादा MOUs
देवेंद्र फडणवीस जी डेवॉस में साइन करके आए थे। और ये जो एमओयूज है ये अभी कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे JSW स्टील प्लांट गढ़चिरौली का, इसका एमओयू वहां साइन हुआ था। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है जो हमें पता नहीं है, वो अभी कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये अपडेट अच्छा लगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये गुड न्यूज को शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ये आपका भी कर्तव्य है उनको शेयर करना, उनकी गलतफहमी दूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई लोग वीडियो देख तो लेते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना जरूरी है, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अच्छे अच्छे विषय के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।